आज पर्वादिराज पर्व पर्युषण का पंचम दिवस। पांचवा पद प्रभु महावीर के हमें प्रेरणा दे रहा है कि अपने जीवन को सब प्रकार से सारे अपने जीवन के जितने भी पाप हैं सब खत्म करके इस मुक्ति की राह पर अपने कदम बढ़ा लो। 5 प्रकार का जो समिति है हमारी, उसको हमें देख के समझ के सोच कर उन समिति पर चले। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आयन भंडमन निखेवना समिति, उच्चार पासवान खेल जल मन संघान परिथ्याम्या समिति। 5 समितियों को अगर हम देख कर चलेंगे तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जाएगा। आज हमारी यात्रा चल रही है पंचम दिवस में। प्रभु महावीर का वो जन्म, प्रभु का अवतार इस धरती पर आने हो रहा है। तीर्थंकर ईश्वर का अवतार नहीं है, परंतु जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, वो हमारी आत्मा की तरह ही इस संसार सागर में, संसार सागर की अटवियों में भटक रही थी। उसमें उसके दलदल में, संसार के दलदल में फंसी हुई थी। लेकिन उस आत्मा को एक मार्ग मिला, एक रास्ता मिला, संतों की शरण मिली, संतों का, महापुरुषों का समागम मिला, तो वो आत्मा बाहर आई, उस कालिमा से बाहर निकली और अपना उस अच्छे सुमार्ग पर चलने लग गई। वो आत्मा आगे चलकर वही आत्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है। तीर्थंकर सारे राजपाट, वैभव, धन, सौंदर्य सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि मैं तो राजा बनने वाला हूँ, मुझे तो सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे, मैं तो ऐसे कुल में जन्मा हूँ, परंतु नहीं, वो आत्मा अपनी आत्मा का उद्धार करने, अपनी आत्मा के राजा बनने के लिए वो आत्मा निकल पड़ती है। वो हर कांटों को पार करती है, हर कांटों को पार करती है। जो जीवन के सारे कांटे जो रास्ते में बिछे हुए हैं, उन कांटों को पार करके वह आत्मा आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही प्रभु की आत्मा की तरह ही हमने भी अपनी आत्मा को ऐसे कांटों से बाहर निकालना है, ऐसे शल्यों से दूर करना है। हमने भी अपनी मंजिल को पाना है, तो सारे सुख सुविधाएं नहीं छोड़ सकते, तो कुछ तो हम त्याग कर ही सकते हैं। प्रभु ने इतने मार्ग हमें दिए, इतने सारे छोटे छोटे रास्ते हमें बताए इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम छोटा सा एक रास्ता भी अपनाकर प्रभु के पथ पर चल पड़े तो हमारा जीवन जरूर धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कल तक हमने सुना था कि माँ को दोहत उत्पन्न हुआ और माँ के सारे दोहत राजा ने पूरे कर दिए। त्रिशला रानी को जो जो भी दोहत आए सब माँ सिद्धार्थ राजा ने सारे दोहत उनके पूर्ण किए। और फिर जब गर्भ में जब प्रभु का हिलना चलना बंद हो गया तो उस बच्चे ने देखा मेरी माँ तो परेशान हो गई, तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया मन में ही कि मैं कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता के आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तो जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा। ये संकल्प उन्होंने धारण कर लिया। और इस संकल्प को धारण करने के बाद तेनंग कालेनंग तेनंग समनेनंग सामने भगवान महावीर
जैसे गिमहानं पड़मे मासे दुच्चे पक्षे चित्त शुद्धे तस्सेनं चित्त शुद्धस्तेरसी दिवसेनं नवनहं मासानं बहुपड़ी पुन्नानं अदर्थमानं राय दियानं वैकंतानं उच्चठान गएसु गहेसु पड़मे चंद जोगे सोमासु दिशासु वित्तिमिरासु विद्सु दासु जयेसु सब सौनेसु पयाहि नानु कुलिंसी भूमि संपत्सी मायवरंसी पवायंसी निफन्नमयिनीयंसी कालंसी पमुई अकपक्की क्लियेसु जवनेसु पुवर तावरत कालसम यासिंग हथुराहिंग नखतेनं जोग मुबा गएन आरोगा रोगानं दायरंग पयाया। ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर सूर्य चंद्रमा ग्रह सारे उच्च स्थान पर थे। उस समय मध्य रात्रि के समय चंद्रमा के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ जब योग हो रहा था, उस शुभ लक्षणों में महारानी त्रिशला ने ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। वीर जन में महावीर जन में वीर जन में महावीर जन में कुंडलपुर गांव में वीर जन में महावीर जन में कुंडलपुर गांव में त्रिशला के घर महावीर जन में त्रिशला के घर महावीर जन में सबको बहुत हो बधाई। वीर जन में महावीर जन में कुंडलपुर गांव में। तो ऐसे प्रभु महावीर का जन्म हुआ। जिस रात्रि में प्रभु महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उसी रात्रि में अनेकों देव देवियां उत्सव मनाने के लिए आ गए। 64 देव, अनेकों इंद्र इंद्राणियां प्रभु का जब जन्मोत्सव होता है तो सब धरती पर उत्सव मनाने के लिए आ जाते हैं और उनको ले जाते हैं उनका स्नान आदि कराने के लिए। तो ऐसे उत्सव मनाया उन्होंने, बहुत ही खुशी के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और राजा सिद्धार्थ भी बहुत ही खुश होकर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि सब दे रहे हैं और दासियों को दासी के काम से मुक्त कर दिया। भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव सब प्रभु के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही खुशियां छा रही हैं। और जिस समय जो भी बंदी गृह में थे, जो भी कैदी थे, उनको भी मुक्त कर दिया गया। गलियों में, बाजारों में, सब जगह प्रभु का उत्सव मनाया जा रहा है। और सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को पाकर कुटुंबिक सारे पुरुष बहुत ही खुश हो रहे हैं। हाथ जोड़कर सब प्रभु के उनके लिए खड़े हुए हैं। सारे बंदी गृह जो मुक्त करा दिए गए वो भी बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। तेनं से सिद्धते राया जेनेम अट्टना साला जेनेम उवागच्छिता जाव सब रोहिणं सब पुफ गंध बत्थ मल्लानं कार विभूषाए सब तुंडिये शुद्ध निद्दा निन्नायनं महिया इड्डिये महिया जुये महिया बलेनं महिया बाहनेनं महिया समुदयनं महिया बर तुंडिये जगमकस गप वायनं शंख पवंड पनहा भेरी भल्ल शिखर मुद्धि हुकुर कुम जमुई गुंदु नृत्य घोषणं ईयर वेनं
उसुकं उकरं उकिट्ठं अधिचं अभिचं अभड वेसं अधिम कुदनिंडिमं अधरिमं गणियारवाणान डैज कलियं अनेग तालाय रानुचरियं अदुद्दय मुयं अमियाल मल्लदामं हुये पक्षी क्लियपुर जन जान वयं दस दिवसं ठी वंडियं करेंती। अब राजा सिद्धार्थ व्यायामशाला में गए, अपने वस्त्रों आदि को चेंज किया और सारे मतलब खेत लगान जितने भी जो भी थे उनको भी माफ कर दिया और 10 दिन तक बहुत ही खूब उत्साह के साथ ठाठ बाट के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया और इस तरह से जन्मोत्सव मना के खुशियां चारों तरफ बिखर रही हैं। तीसरे दिन सूर्य और चंद्र के दर्शन के छठे दिन माता पिता ने धर्म जागरण किया। 11वें दिन सर्व प्रकार से अशुचि क्रम से निवृत्त हो गए, स्नान आदि नूतन वस्त्रों को धारण किया, आमंत्रित सबको भोजन आदि कराया। भोजन के पश्चात सभी को खूब माल आदि भारी अलंकार आदि दिए और उनको विदा किया। पुविनिंग देवानुपिया अमहंसी दारगंसी गब्भंग वकंतंसी सामनंसी ईमे या रुबे अभाठिए जाब समुपेता जब भीयंग चनंग अमहंग एस दाराय कुछिंसी गबताए बकंते तभी भींग चनंग अमे एरनेनंग विडमो सुबनेनंग धनेनंग रजेनंग जाब साई वजिने पी सक्कारेनंग ये आइब अभिवडामो सामंत रायानो वसमा गया य त जयानं अमहं एस दाराय जाय भविष्यहि तयानं अमे एस दागरस ईमं अयानु रूवं गुन्नं गुणनि फनं नाम दिज्जं करी सामो वद्ध मानुति ता अज अमहं मनोरह संपत्ति जाया तं हाउनं अहमं कुमारे वद्ध माने नामेनं। अब जब से ये बालक माता के गर्भ में आया तभी से माता को एक संकल्प हुआ था कि उन्होंने अपने मन में एक संकल्प रखा था, क्योंकि जब से बालक गर्भ में आया था तो धन धान्य की वृद्धि होती जा रही थी। तो माता पिता ने आपस में विचार किया था कि जब भी ये बच्चा गर्भ से बाहर आएगा तो हम इसका नाम वर्धमान रखेंगे, क्योंकि इसके आने से ही वृद्धि हुई है, तो हम इसका नाम वर्धमान रखेंगे। तो उसका नाम वर्धमान रखा गया। काश्यप गोत्र श्रवण भगवान के 3 नाम कहे जाते हैं। माता पिता के द्वारा नाम दिया हुआ वर्धमान, और तप परिश्रम करने की शक्ति उनमें प्रकट होने के कारण उनका नाम श्रमण रखा गया। और ये भय से मुक्त थे और सबको भय से मुक्त कराने वाले, किसी भी प्रकार का भय इनके जीवन में नहीं था, तो इसीलिए इनको महावीर नाम दिया गया। अब भगवान महावीर स्वामी के माता पिता के भी 3 नाम थे। उनके पिता के जो 3 नाम थे, पहला सिद्धार्थ, दूसरा श्रेयांश और तीसरा यशस्वी। ये 3 नाम उनके पिता के, और उनकी माता के भी 3 ही नाम कहे गए हैं, त्रिशला रानी, विदेह दिन्ना और प्रीतिकारिणी। ये 3 नाम उनके माता के। उनके काका का यानी कि चाचा का नाम सुपार्श, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना, पत्नी यशोदा जो कौंडिल्य गोत्र वाली थी, पुत्री काश्यप गोत्र में हुई थी। उनके 2 नाम रखे गए हैं, अनोघा और प्रिय दर्शना। उनकी दोहित्री थी के भी 2 नाम हैं, शेषवती और यशस्वती। समने भगवान महावीरे दखे दख पहिने पड़ी रूबे आनिन्ने भद्दे विनीये नाय नाय पुत्ते नाय कुल चंदे विदेह विदेह दिन्ने विदेह दच्छे विदेह सुमाले तीसंग वासाए विदेह हंसी कट्टू अम्मा पिहुएं देवगत गुरु महंत एहिं अभुन नाय समत पहिने पुण्य रवि लोयंती एहिं जिय कपि एहिं देवेहिं टाहिं इठाहिं जाप गोहिं अन्न वेरं अभिनंदन मा न य अभिथुबन माना यह एवं 82।
अब श्रमण भगवान महावीर स्वामी हर एक कलाओं में निपुण थे। उनको किसी भी प्रकार का पढ़ाने का या कुछ भी करने की जरूरत थी ही नहीं। वो जन्म से ही सब कुछ उनको ज्ञान था। जब वो 30 वर्ष के हुए तब उन्होंने गृहवास छोड़ा। 28 वर्ष की जब आयु में माता पिता का देहांत हो गया और जब 2 वर्ष उनके भाई ने उनको रोक लिया। जो वो 2 वर्ष वो घर में रहे थे तो वो ऐसे रहे थे जैसे संयम जीवन में रहते हैं। सारे संयम की चर्याएं उन्होंने पाली, परंतु फिर भी वो घर में अपने भाई के कहने से रुके थे और इस तरह से उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संयम को धारण किया। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन करके वो दीक्षा को ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने से 1 वर्ष पहले वो वर्षी दान देते हैं। और जब भगवान जो भी तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है वो 1 साल पहले वर्षी दान देती है। और वर्षी इसीलिए जैसे ही तीर्थंकर का जन्म जिस भी कुल घर में होता है, जिस भी राजा के यहाँ होता है, तो उनके घर में उनके धन धान्य की वृद्धि होती चली जाती है। कुबेर धन लाके भरते रहते हैं क्योंकि उनको 1 वर्ष तक वर्षी दान देना होता है तीर्थंकरों को। तो 1 वर्ष में कितना दान देते हैं वो? 1 करोड़ 8 लाख सोने की मोहरें। 1 करोड़ 8 लाख सोने की मोहरें वो दान देते हैं। इस तरह से रोज का है वो। और 388 करोड़ 80 लाख सोने की मोहरें वो दान देते हैं पूरे वर्ष भर में। तो इस तरह से उन्होंने दान दिया। तेनंग कालेनंग तेनंग समनेनंग सामने भगवान महावीरे जैसे हेम तानंग पड़मे मासे पड़मे पखे मग सिर बहुले तस्सनंग मग सिर बहुलस दसमी पखेनंग पाएंगम गामिनीये छायाए पेरिसिये अभिनिविठाए पमान पत्ताए सुबेनंग दिवसेनंग विजयनंग मोहतेनंग चंदप भाए सियाए सदैव मनुया वद्ध मानंग पंसु मानंग घटिये गणेहिं ताहिं इठाहिं जा वगुहिं अभिनंद माना अभी माना एवं 82। भगवान हेमंत ऋतु के प्रथम मास के प्रथम पक्ष में विजय मुहूर्त के समय चंद्र प्रभा नामक शिविका में ऐसी पालकी में बैठकर अपने कुटुंबी जन सब लोगों के साथ, इष्ट लोगों के साथ मनोज्ञान वाणी और अभिवादन करते हुए कहते हैं, भद्र कारक आप जयवंत हो, आपका कल्याण हो, साधु धर्म का पालन। सब उनको दुआएं दे रहे हैं। मतलब जो भी कुटुंबी जन इष्ट लोग हैं सभी कह रहे हैं कि आपका कल्याण हो, आपका साधु जीवन अच्छे से पले, आप विजयवान बने, आप मोक्ष को प्राप्त करने वाले हो। तेनंग समने भगवान महावीरे नरे माला सहसे वे पिछम आने वयन माला संसेहिं अभित्व माने विभुत माने विह माला संसेहिं अनंग दिव्य माने उदय दिन माने मनोहर माला सहसेहिं विचिप माने कंदीपुर उगन गेहिं पचित माने अंगुलिम मासा सहसेहिं दाइज माने दाहिन तेनंग बहुनंग नर नारी सहसानंग अंजलि माला सह सायं परिच माने भवन मंती सह सायं समिच माने तत्तिंतलाल तुंडगिये वायर बेमंग बेहु नेनंग यम महगरेनंग जय जय सद्द घोषस मियनंग मुज्जु मंजुना घोषेनंग या पड़ी बुद्ध माने सब थिये सब जुये सब बलेनंग सब बहानेनंग सब समुद्रेनंग समारेनंग सब विभुये सब विभुसाय सब सम्मेनंग सब संगमेनंग सब बहिगेहिं सब नाच देहिं सब तालियारेहिं सब बारोहेनंग सब पुफ गंध वत्त मल्लंकार विभुसाय सब तुंडिये सद्द सन्नी नायन महिया एडिये महिया जुये महिया वलेनंग महिया वहलेनंग महिया समुद्रेनंग महिया वर तुंडिये जंगम सम्मप वाइंग एनंग संख पन्न वेहडह झरी भल झिरखर बहु टुक दुंदिहिं निघो सनाइज बेनंग कुंडपुरंग
अगरंग मध्य मध्यनंग निंगे छे नगिनता जेनेब नाय समने उज्जाने जेनेब अशोक वर पायने तेने उबा गच्छई। अब भगवान महावीर हजारों नर नारियों के साथ सब नर प्रभु को नमस्कार करते हैं और वो वहां से खंडवन नाम के उद्यान में पहुंचते हैं। वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे वो उनकी पालकी रखी गई, पालकी को उतारा और अपने आभूषण आदि उतार के उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने पर उन्होंने एक देवदुष्य वस्त्र दिया और वो मुंडित होकर उन्होंने प्रवज्ञा अंगीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने प्रवज्ञा अंगीकार करी उनको चौथा ज्ञान मन प्रव्य ज्ञान हो गया। जैसे ही तीर्थंकर गर्भ में आते हैं उनको 3 ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेते ही उनको चौथा ज्ञान हो जाता है मन प्रव्य ज्ञान, मन की बात को जानने वाला। अब दीक्षा के दिन भगवान को 1 वर्ष 1 मास पर्यंत वस्त्रधारी रहे। 1 मास तक मतलब 13 महीने तक प्रभु के कंधे पर देवदुष्य वस्त्र रहा। उसके बाद वो वस्त्र झाड़ियों में अटक गया, आधा वस्त्र तो वहीं फट गया था और आधा कोई लेके गिर गया तो कोई लेके चला गया। अब अस्थि ग्राम में भगवान पधारे, वहां पर शूलपाणी यक्ष का कायोत्सर्ग करके प्रभु विराज रहे थे। वहां पर शूलपाणी यक्ष का प्रभु को उपसर्ग आया, वहां प्रभु ठहरे हुए थे। वो रात्रि में उसने बहुत अट्टहास करता हुआ हाथी का रूप बनाया, सर्प आदि से उन्होंने प्रभु को पढ़ के अपने अनेक प्रकार के कष्ट दिए। प्रभु टस से मस भी नहीं हुए और वो शांत भाव से ऐसे ही खड़े रहे। प्रभु को अनेकों छोटे बड़े बहुत सारे उपसर्ग आए। भगवान अनेकों कष्टों को सहते हुए अनार्य देशों में जाकर प्रभु ने अपने कर्मों की निर्जरा करी और अनेक कष्टों को प्रभु ने सहा। एक बार पेडाल ग्राम में पोलास नामक देवालय में प्रभु एक रात्रि की प्रतिमा कर रहे थे। उस समय इंद्र ने प्रभु के धैर्य और क्षमा की प्रशंसा की और संगम देव का तब अपने इंद्रों ने अपनी सभा में उनका गुणानुगान किया कि ऐसा महापुरुष, ऐसा बलशाली, ऐसा योद्धा हमने नहीं देखा, लेकिन कोई एक देव ऐसा निकल आया जिसे उनकी प्रशंसा खूब अखरी और उन्होंने संगम देव आया धरती पे। उसने एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए प्रभु, परंतु टस से मस भी नहीं हुए और 6 महीने तक लगातार उसने कष्ट दिए प्रभु को। परंतु जब अंत में कष्ट देके वो थक गया तो जाने लगा वापस, तो उसके आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जब उसके आंखों से अश्रुधारा बही तब भगवान भी एकदम रो पड़े। जब भगवान के आंखों में आंसू देखे तो उसको लगा कि अब तो इनको कष्ट हो रहा होगा मेरे इतने कष्ट देने पर, अब ये परेशान हुए होंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, तूने जो मेरी 6 महीने तक सेवा की है ना, जो इतने कष्ट दिए हैं, उसका तुम्हें ये परिणाम मिलेगा। तुम्हें एक नरक में 2-2 बार जाना पड़ेगा। तुम्हारे कष्टों को देखकर, तुम्हारे कष्टों को मैं अपने शरीर पर सहन कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे आंखों से अश्रु बह गए तुम्हारी वो वेदना को देखकर। तो प्रभु कैसे करुणामयी, ऐसा हृदय प्रभु का। 12वें वर्ष में प्रभु का चंपा में चातुर्मास चल रहा था। ध्यान के योग में खड़े हुए थे। उस समय प्रभु के पास एक ग्वाला आया। एक ग्वाला अपने बैलों को लेकर आया और प्रभु के पास आकर उसने अपने बैल छोड़ दिए, छोड़कर वो चला गया। इस बीच में बहुत सारे कष्ट आए प्रभु को, हर प्रकार के त्रियंश संबंधी, देव संबंधी, मनुष्य संबंधी सब प्रकार के कष्ट आए। प्रभु का पहला कष्ट भी ग्वाले ने दिया था और प्रभु का अंतिम कष्ट भी ग्वाले से ही खत्म हुआ था। बहुत उपसर्ग आए प्रभु को जीवन में और अंतिम ये उपसर्ग था जब उनके संयम काल का 12वां वर्ष चल रहा था। तब एक ग्वाला आया और प्रभु के पास लाकर उसने बैलों को छोड़ दिया और कहा कि ये योगी, मेरे बैलों का ध्यान रखना, मैं जरा अभी आता हूँ। तो वो घूम घाम के जब वापस आया, शाम को देखा तो उसने उसके बैल वहां पर
नहीं है। अब जब बैलों को अपने वहां पर ना देखा तो एकदम तिल मिला गया। पूछा, बहुत प्रकार से पूछा कि मेरे यहाँ पे तुम्हारे पास मैं अपने बैल छोड़कर गया था, मेरे बैल कहाँ गए बताओ। क्योंकि प्रभु जो थे वो आंखें बंद करके ध्यान में नहीं खड़े थे, प्रभु त्राटक ध्यान करते थे, आंखें खोल के एकदम ध्यान अवस्था में रहते थे। उनकी आंखें हिलती डुलती भी नहीं थी और एक ही जैसे एक नासिका पे ध्यान लगा लिया तो वहीं ध्यान रहेगा और उनका ध्यान इधर उधर नहीं होगा। तो वो ग्वाले को तो यही लगा था कि ये तो मेरे बैलों का ध्यान रख सकते हैं। तो उसने पूछा कि मैंने यहाँ पे अपने बैल छोड़ के गया था, मेरे बैल कहाँ गए बताओ। नहीं बताया। जब बहुत इधर उधर देखा, ढूंढा, नहीं मिले, घूम के आया, सारी जगह देख लिया, फिर वापस आया तो वो बैल पीछे छिपे पड़े थे। अब उसे इतना गुस्सा आया, अच्छे मुझसे ढोंग रचता है, मेरे को परेशान करता है। उठाया, वहां से कोई कीले पड़ी थी और उठाकर वो कीले प्रभु के कानों में ठोक दिए। ये प्रभु का बहुत ही दर्दनाक उपसर्ग था और बहुत ही कठिन उपसर्ग और अंतिम उपसर्ग था। तो इस तरह से उसने कीले ठोक दिए। अब वो प्रभु ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो उन्होंने तो सिर भी नहीं हिलाया, वो तो टस से मस भी नहीं हुए और देखा तो अपने बैलों को लेकर वो चला गया। और इस तरह से 12.5 वर्ष तक प्रभु ने बहुत सारे उपसर्ग सहन किए अपनी दीक्षा के समय में। और फिर वो बाद में वो खरक बैग मिला, अपने आप उन्होंने वो कीले निकाले। वो कीले डालने का भी बहुत भयंकर उपसर्ग था और कीले निकालने का भी उपसर्ग बहुत ज्यादा भयानक था। तो जिस समय वो कीले निकाले गए तो कहते हैं कि प्रभु की चीख निकल गई थी, जो तीनों लोग कांप गए थे, इतना भयंकर उपसर्ग था वो। तो फिर ऐसे प्रभु के लेप आदि करके उसको ठीक किया गया उस उपसर्ग को। उसके बाद भगवान वर्षा काल के 4 मास छोड़कर ग्रीष्म और हेमंत के 8 मास तक भगवान एक दिन भी, मतलब एक ही रात्रि रुकते थे। किसी भी गांव में जाते थे पर एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकते थे। कोई नगर में जाते थे तो सिर्फ 5 रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरते थे। इतना ही वो विचरण करते थे। और इस 12.5 वर्षों के समय में प्रभु ने अनेकों प्रकार की बहुत सारी तपस्याएं की। मांस खमन, 1 पोरसी, 1.5 पोरसी, बेला, तेला, चोला, 28, 15 उपवास, 16 उपवास, कई सारी बहुत सारी तपस्याएं की। इस तरह से 12.5 वर्ष 6 माह 15 दिन तक प्रभु का जो दीक्षा का समय रहा, इसमें भगवान ने अनेक बहुत सारी तपस्याएं करके अपने जीवन को उत्तरोत्तर बनाया। और अब प्रभु के 13वें वर्ष के बीतने पड़ते हुए ग्रीष्म ऋतु के दूसरे महीने के चौथे पक्ष में वैशाख सुदी दशमी के दिन के अंतिम पहर के समाप्त होते हुए विजय मुहूर्त में जम्बिक ग्राम नामक बस्ती के बाहर रिज्जू बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे गोधु आसन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ प्रभु को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। अब केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद भगवान केवली बन गए, स्वदर्शी हो गए, सर्वज्ञ हो गए और ऐसे प्रभु विचरण करने लगे। अस्थि ग्राम के बाहर शूलपाणी यक्ष के यक्षातन में 3 चातुर्मास किए प्रभु ने। चंपापुरी में, विशाला नगरी और वाणिया ग्राम में 12, राजगृह नगर के बाहर नालंदा पाड़े में 14, मिथिला नगरी में 6, भद्रिका नगरी में 2, अलंबिका और श्रावस्ती नगरियों में 1, अनार्य भूमि में 1, पावापुरी में हस्तिपाल राजा की दान सभा में भगवान ने अंतिम चातुर्मास किया।
तो इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में, केवली अवस्था में भगवान के कुल मिलाकर 42 चातुर्मास हुए। और इस तरह प्रभु ने अंतिम चातुर्मास पावापुरी में हस्तिपाल राजा के दान सभा में अंतिम चातुर्मास किया। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि अमावस्या के दिन सर्वासिद्ध नाम मुहूर्त था उस, और स्वाति नक्षत्र के साथ निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। और जिस रात्रि में प्रभु का निर्वाण हुआ, उसी रात्रि में दुखों का भंडार लग गया। कि जिस रात्रि में वो प्रभु निर्वाण को पधारे, उसी रात्रि में देव देवियों ने कहा था कि भस्मक ग्रह लगने वाला है। एकदम कोलाहल मच गया, सब शोर मच गया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से भस्मक ग्रह लग जाएगा तो साधु साध्वियों के सबके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जब सब विलाप कर रहे हैं, देव देवी और गौतम स्वामी कैसा विलाप करते हैं प्रभु के जाने के बाद, सब एकदम परेशान, बहुत ज्यादा सारे देवी देवता, 9 लक्ष के राजा, हाँ, और कौशल सारे विलाप कर रहे हैं। और इस तरह से जो सब देवी कहते हैं ना, दिवाली के दिन इतनी चमक, इतने दिए जलाए जाते हैं, इतनी चमक हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि जिस समय प्रभु का निर्वाण हुआ था उस समय सारे देवी देवता सब इकट्ठे होके आ गए थे। तो देवी देवताओं के मुकुटों में जो मणि लगी होती है वो बहुत प्रकाशित करती है, तो सारे जगह देवी देवता आ रहे हैं, तो वो सारा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था, इसलिए वो सभा जगमगा गई थी। सब परेशान हो रहे हैं। गौतम स्वामी तो बहुत विलाप करते हैं, परंतु जब उनको समझ आती है तो वो उनका विलाप बदल जाता है और उनको भी वहीं पर ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो जब प्रभु के निर्वाण के जाते ही भस्मक ग्रह लगने वाला था, उनको कहा गया था कि आप 2 घड़ी के लिए अपनी आयु को बढ़ा लो, परंतु प्रभु ने क्या कहा था? ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। कोई भी एक पल के लिए भी अपनी आयुष को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो इस तरह से 2000 वर्ष तक के लिए वो भस्मक ग्रह लग गया, जो आने वाले साधु साध्वियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा था कि उनको बताया गया था प्रभु को कि साधु साध्वियों के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी, उनको आहार पानी भी नसीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भस्मक ग्रह लग जाएगा तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की बहुत सारी उत्पत्ति हो जाएगी और कोई भी इधर उधर नहीं जा सकेंगे। ऐसे कुंथू, ऐसे छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाएंगे कि वो कुल बुलाने लगेंगे जगह जगह, तो कोई भी इधर उधर नहीं जा पाएगा, आहार पानी नहीं हो पाएगा, कुछ भी जीवन का निर्वाह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रभु तो अपनी आयु को बढ़ा और घटा नहीं सकते थे। जो होना था वो तो होना ही था, जो लिखा था वो होना ही था। अब उस काल उस समय में प्रभु महावीर के इंद्रभूति आदि 14,000 साधुओं की संपदा थी और चंदनबाला सहित 36,000 साध्वियों की उत्कृष्ट संपदा थी। भगवान महावीर स्वामी के श्रावकों की 1,59,000 श्रावक संपदा थी। सुलसा रेवती 3,18,000 श्राविकाएं थी और भगवान के जिन नहीं परंतु जिन के समान 314 पूरबधारी मुनिराज थे, लवडीधारी और 1300 अवधि ज्ञानी मुनि थे और 700 केवल ज्ञानी मुनियों की संपदा थी। और भगवान के देव तो नहीं परंतु देव के समान 700 वैक्रिय लवडीधारी मुनिराजों की महान संपदा थी और पचेंद्रिय आदि विपुलमती मन प्रवय ज्ञानी
मुनियों की 500 की संपदा थी और 400 की असुरों और देवताओं की संपदा थी। उन्हीं भगवान के 700 शिष्य और 1400 साध्वियां सिद्ध हुई। उस समय में भगवान के आगामी मनुष्य गति में मोक्ष रूपी कल्याण करने वाले देव अवस्था वीतराग और आगामी भाग में सिद्ध होने वाले 800 अनुत्तर विमान उत्पन्न होने वाले मुनिराजों की संपदा थी और भगवान के 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई, एक युगांतकृत भूमि और दूसरी पर्याय अंतकृत भूमि। युग पुरुष के अंत करने वाली भूमि को युगांतकृत भूमि कहते हैं और तीर्थंकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति से लेकर जितने भी समय में मोक्ष मार्ग रूप में हो उसे पर्यांतकृत भूमि कहते हैं। ऐसे प्रभु महावीर स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और 4 वर्ष बाद मुक्ति का, प्रभु के निर्वाण के 4 वर्ष तक मुक्ति में कोई नहीं गया। उसके 4 वर्ष के बाद जाके मुक्ति का मार्ग शुरू हुआ जिसको पर्यांतकृत भूमि कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रभु महावीर का वृतांत सुना। तो ये थे प्रभु के सारे जो जीवन के जो भी घटनाएं हुई थी। अब मैं प्रभु की घटना का एक वर्णन आपको सुना रही हूँ जो आप सुन रहे थे अभी तक। कल आपने 17वां भव सुना था, फिर उस 17वां भव था विश्वभूति का, फिर उसके बाद 18वां भव आया, देवलोक में गई वो आत्मा, शुक्र देवलोक में जाकर देवता बनी। अब 19वां भव है त्रिपृष्ठ वासुदेव का, वासुदेव बने। क्यों बनी वो आत्मा वासुदेव? आपने सुना था क्या किया था उन्होंने? निदान किया था, न्याना किया था, कांटे को अपना लिया था। जो न्याने का फल होता है उनको भोगना ही पड़ता है। इंसान अपनी तपस्या को बेचकर कुछ मांग लेता है कि मैं बहुत ही पराक्रमी बलशाली बनूं, मैं उसको मारने वाला बनूं। तो इस तरह से अब त्रिपृष्ठ वासुदेव की आत्मा यह कहां से आई थी? विश्वभूति के वहां से आते हुए देवलोक में गई। देवलोक से वो आत्मा आ रही है त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव के रूप में। राजा रिपु प्रति शत्रु पिता, माता मृगावती, उनके संतान हुई जिसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ वासुदेव। त्रिपृष्ठ नाम त्रिपृष्ठ था, वासुदेव वो थे। तो यह त्रिपृष्ठ बहुत ही बलशाली, पराक्रमी, साहसी, बहुत एकदम अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था। जीवन चल रहा है। इनके एक भाई था अचल, अचल नाम का बड़ा भाई जो इनके भ्राता, वो बलदेव, बलदेव कहलाते हैं। जो वासुदेव का बड़ा भाई होता है, चचेरा भाई, चचेरा यानी कि दूसरी माँ का बेटा। पिता एक ही होते हैं और माताएं दोनों की अलग अलग होती हैं। बलदेव और वासुदेव की माता अलग होती है, पिता एक ही होते हैं। तो उनका जो बड़ा भाई अचल वो बलदेव होते हैं। अब उनका जन्म हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे यौवन अवस्था में आए। यौवन अवस्था में आए तो इधर अश्वग्रीव का बहुत ही आतंक फैला हुआ था। वो पूरे अश्वग्रीव का जन्म पहले हुआ। अश्वग्रीव की आत्मा कौन थी? कौन सी आत्मा थी वो? विशाख नंदी, जो विश्वभूति का बड़ा भाई था। विशाख नंदी जो आपने सुना था, तो वो डर से मरा था, वो भयभीत होके मरा था। क्या देखा था उसने अंतिम समय में? वो विश्वभूति ने जो गाय को सींगों से पकड़ के उछाल के फेंक दिया था, वो उस
सीन को हर पल उसकी आंखों के आगे घूमता रहता था। वो उस डर से, उस भय से कभी भी उभर नहीं पाया। उस भय से ही उसकी मृत्यु हुई। अब वही जीव वो मर के अश्वग्रीव बना, प्रति वासुदेव। वासुदेव किसको मारते हैं? प्रति वासुदेव को। और प्रति वासुदेव जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो पहले जन्म लेता है। अब प्रति वासुदेव अश्वग्रीव है। अश्वग्रीव ने पहले जन्म ले लिया इस धरती पर। उसका बहुत ही राज्य फैला हुआ था, अपनी प्रजा और राजा के साथ बहुत ही अच्छे से वो प्रचार कर रहा था। उसके सभा चल रही थी, लेकिन उसके मन में डर हर पल बना रहता था कि प्रति वासुदेव को एक डर हमेशा बना रहता है कि मेरी मृत्यु किसके कारण होगी, किससे होगी, मेरे को मारने वाला कौन होगा। तो वो हमेशा अपने ये पास भय बना ही रहता था। तो वो बुला के पूछता था कि मेरा मारने वाला, एक बार उसने किसी को बुला के पूछा कि मेरे को मारने वाला कौन होगा। तो उन्हें बताया गया कि आपको मारने वाला जो आपके दूत चंड प्रद्योत का, उसको मारेगा, पीटेगा। मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा और एकदम बलशाली था, पराक्रमी था, लेकिन उनको मारेगा। और जो इस सीमांत वन में केसरी सिंह है उसको मारेगा, वही तुम्हारी मृत्यु को करने वाला बनेगा, वही तुम्हें मारने वाला होगा। अब वो अपने सारी जगह उसने पता कराया कि कौन ऐसा पराक्रमी है, कौन शूरवीर है, कौन है ऐसा जो मुझे मार सके, परंतु कहीं पता नहीं लगा। अब इधर रिपु प्रति शत्रु अच्छा राजा था, लेकिन वो सब राजा उसमें ही आते थे, सब उनकी ही मानते थे, अश्वग्रीव की मान के चलते थे सारे राजा, क्योंकि वो बड़ा एकदम बलशाली राजा था, शक्तिशाली राजा था। अब इधर एक दिन क्या हुआ कि इसने अपने दूत को भेजा। इसके पास एक खबर आई अश्वग्रीव के पास कि सीमांत वन में शेर ने, केसरी सिंह ने बहुत आतंक मचा रखा है, वो हर लोगों को मारता चला जा रहा है। अब इधर उन्होंने पता कराया तो पता लगा कि बस दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत एकदम बलशाली हैं, उनके आगे वो अपने आगे किसी को भी कुछ समझते नहीं है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं। उनका नाम है त्रिपृष्ठ और अचल। तो अपने दूत को, चंड प्रद्योत को भेजा वहां। अब वो चंड में गया, वहां पता किया उसने, तो वहां पे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। एकदम वो सीधा बिना कुछ कहे सीधा ही राजा की सभा में प्रवेश कर गया। एकदम जैसे ही रिपु प्रति शत्रु जो राजा था, जैसे ही उसने चंडमेघ ने प्रवेश किया, वो खड़ा हो गया। एकदम ये खड़ा हो गया तो वो जो त्रिपृष्ठ को बहुत बुरा लगा कि अरे ये तो दूत है, दूत के आगे आते ही मेरे पिता राजा होके भी खड़े हो गए। उसको एकदम अपमान सा फील हुआ कि इसने ऐसा क्यों। तो उसने पूछा कि ये कौन है। पता लगा कि ये अश्वग्रीव का दूत है, तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सब डरते हैं। तो इसके आने से सब खड़े हो गए, राजा भी खड़ा हो गया। तो ठीक है, लेकिन उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा त्रिपृष्ठ ने, लेकिन उसके मन को बहुत खराब लगा। तो वो बाहर चला गया जंगल में बाहर, तो और उसने कहलवा के भेजा जब ये बाहर निकले तो मुझे पता दे देना। अब वो बाहर आया तो उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता नहीं लगता कि सभा में कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे आना चाहिए। हाँ, तो लिया उसने कुछ बोला कि तुम कौन हो, क्या करते हो। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो अश्वग्रीव का दूत हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब उन दोनों ने, अचल ने और त्रिपृष्ठ ने, दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी और पिटाई करके भेज दिया, जाओ अपने राजा को कह देना कि ज्यादा आसमान में ना चढ़े, अगर वो कुछ करना चाहता है तो आ जाए, तो हमसे निपट ले। अब वो चला गया लेके, अपना मैसेज लेके तो चला गया। इधर से उसको, राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया। इधर उनके पिता को पता चला कि उन्होंने चंड
मेघ की पिटाई कर दी। उन्होंने वापस फिर बुला लिया सभा में, फिर उसका स्वागत किया, उसका हाथ जोड़े और कहा कि तुम जाकर अश्वग्रीव को कुछ मत कहना, मेरे बेटों से भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब उन्होंने क्षमा मांग के फिर भेज दिया। अब उनको फिर पता चला कि हमारे पिता ने फिर उसका स्वागत किया, और उनको तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, अब वो अपने नगरी में ही नहीं गए, अपने घर ही नहीं गए, बाहर घूम रहे हैं गुस्से में। तो इधर राजा ने कहवा के भेजा कि सीमांत वन में एक केसरी सिंह है, उसने बहुत उत्पात मचाकर रखा हुआ है, तो तुम उसको रोको, प्रजा की रक्षा करो। अब वो जो रिपु प्रतिशत्रु जो राजा है, जो त्रिपृष्ठ का पिता, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बुलाकर कहा कि तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी है। ऐसे ये केसरी सिंह शेर है, बहुत उत्पात मचाया हुआ है, नरसंहार कर रहा है, वो बच्चों को बड़ों को सबको मारता जा रहा है, उनसे सारी प्रजा की रक्षा करनी है। अब उन्होंने दोनों भाइयों ने चले उनको रक्षा करने के लिए प्रजा की। अब पहुंचे वन में, सीमांत वन में पहुंच गए। अब लोगों ने कहा कि तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो मार डालेगा, वो बहुत एकदम उदंडी हो गया है वो शेर, वो सिंह बहुत बड़ा हाल कर रहा है, वो सबको मार रहा है, ऐसे मत जाओ। कहते आप कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो अब इधर अचल आगे जाता है, क्योंकि अचल बड़ा है, वो कहता मैं जाता हूँ। त्रिपृष्ठ ने कहा भैया मुझे अवसर दो, इसको मैं ही संभालना चाहता हूँ, मैं ही देखना चाहता हूँ। अब वो त्रिपृष्ठ क्या क्या, वो अपने रथ से नीचे उतरे, तो जो सारथी था कहते आप नीचे मत उतरो, आप रथ में रहोगे तो मैं आपकी थोड़ी बहुत सुरक्षा कर सकूंगा, रथ को इधर उधर भगा दूंगा, लेकिन जब आप रथ से नीचे उतर गए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, वो वन का शेर है, मैं खुद का शेर हूं, तो मैं अपनी सुरक्षा अपने आप ही करूंगा। और अपने हथियार भी छोड़ दिए और शेर को ललकारा कि आ जाए, और उस शेर से एकदम भिड़ गए। जैसे ही शेर सामने आया, उन्होंने शेर को कस के उसके जबड़े से पकड़ लिया, दोनों जबड़ों से पकड़ा और एकदम शेर को चीर दिया, क्योंकि उनके पास अपार बल था, अपार शक्ति थी। अब वो शेर तो मरने लग गया, क्योंकि शेर को चीर दिया तो वो उसकी अंतिम सांसें आने लगी। तो उस समय वो सारथी रथ से नीचे उतर के शेर को सहलाने लगा कि तू दुखी मत हो, तू वन का शेर है, वो आत्मा का शेर है, उसने तुझे मारा है, तो तू अपने आप को शांत कर ले। कहते हैं जो सहलाता है ना, वो आत्मा गंधर बनती है। जो सहलाने वाली, जो सारथी वाली जो आत्मा थी, वो थी गौतम स्वामी भगवान की आत्मा, और प्रभु की आत्मा जो त्रिपृष्ठ के रूप में थी। परंतु अभी किसी को भी किसी का भी पता नहीं है, परंतु वो सहला के उस शेर को शांत किया और उसका अंत हो गया। इधर अब अश्वग्रीव ने एकदम जैसे ही शेर को मारा, पहुंची खबर, अश्वग्रीव ने कहा कि कौन है ये ऐसा करने वाला, मुझे ललकारने वाला, आ जाए मुझसे आके मिले। तो जब वो फिर त्रिपृष्ठ और अचल दोनों पहुंचे वहां पर, जिस तरह से कंस ने ललकारा था किसको, कृष्ण जी को, कि आ जाए कौन है। इसमें कंस थे, वासुदेव, और बलराम थे, बलदेव, और कंस था प्रति वासुदेव। जैसे राम थे, बलदेव, लक्ष्मण थे, वासुदेव, और रावण था प्रति वासुदेव। ऐसे ही यहाँ पर अचल है बलदेव, त्रिपृष्ठ है वासुदेव,
और अश्वग्रीव है प्रति वासुदेव। वासुदेव हमेशा प्रति वासुदेव को मारते हैं क्योंकि वो अपार शक्ति लेकर आते हैं, वो न्याना करके आते हैं, वो चाहकर भी दीक्षा भी नहीं ले सकते। जो न्याना करके आता है वो चाहकर भी कितने भी मन में भाव आ जाए परंतु वो दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा दिला सकते हैं लेकिन दीक्षा स्वयं नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने वो बांधा हुआ है, उन्होंने बेच के कुछ खरीदा है। इसीलिए बेच के कुछ मत खरीदो, अगर लेना है तो स्वयं लो परंतु कुछ बेच के कुछ नहीं खरीदो। अगर कुछ बेच के खरीद लिया, तपस्या को बेच के खरीद लिया तो वो सारी तपस्या पानी में मिल जाएगी, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अब उनका अश्वग्रीव ने बुलाया और वो वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो हम करेंगे परंतु इतनी प्रजा को मारने का क्या लाभ, प्रजा को एक साइड में रहने दो, प्रजा से युद्ध मत करवाओ, हम दोनों ही आपस में युद्ध कर लेते हैं। तो उनका पहले तो दृष्टि युद्ध हुआ जिसमें उनकी दृष्टि को देखकर वो अश्वग्रीव हार गया। तो वो फिर उसके बाद उनका मुष्टि युद्ध हुआ तो उसमें भी वो अश्वग्रीव हार गया। फिर मल्ल युद्ध हुआ उसमें भी अश्वग्रीव हार गया। अब उसको एकदम ताव आ गया, गुस्सा आ गया और उसके पास एक चक्र था, अश्वग्रीव के पास एक चक्र था, अमोघ चक्र। तो उस चक्र को उसने चला दिया, फेंक दिया और वासुदेव त्रिपृष्ठ को मारने के लिए। अब इधर त्रिपृष्ठ को पता था कि ये इससे जब कुछ नहीं होगा तो ये छल तो करेगा ही करेगा, तो उन्होंने पहले ही उसको वश में करने की विद्या सीख ली थी। तो वो उन्होंने अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपने शब्दों से उस अमोघ चक्र को वश में कर लिया। वो चक्र धीरे हो गया और धीरे धीरे होके उन्होंने अपनी उंगली की तो उनकी उंगली में वो आ गया और वो उनकी उंगली में आ गया। वो कहते तूने चक्र तो चलाना तेरे को आता है लेकिन चक्र को झेलना आता है, उसको रोकना आता है तो रोक। उन्होंने वापिस उस चक्र को उसकी तरफ फेंक दिया और वो अश्वग्रीव का अंत उस चक्र से हो गया। इस तरह से प्रति वासुदेव का अंत हो गया। और फिर उसके बाद अब त्रिपृष्ठ आराम से अपने बैठे अपनी सत्ता को चला रहे हैं, राजा बन गए और उनके वो बहुत ही संगीत प्रिय थे, उनको संगीत सुनने का बहुत शौक था। अब और उनकी एक रानी थी विजयावती, अपनी वो रानी को साथ में हर पल साथ में रखते थे। अब विजयावती को अपने साथ में रख के वो संगीत सुनते थे। एक दिन वो संगीत सुनने के लिए उन्होंने संगीत मंडली को बुलाया और अपनी रानी को बोला कि तुम भी साथ में आ जाओ, परंतु उस रानी ने कहा कि मुझे बहुत तेज ज्वर है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आ सकती। 2-3 बार बुलाकर भेजा परंतु रानी ने इनकार कर दिया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं आ सकती। तो फिर राजा को तो इतना गुस्सा आया, कहता जबरदस्ती पकड़ के ले आओ। अब जबरदस्ती उनको घसीड़ के सभा में लाया गया, सभा में लाया और कहा कि ठंडे ठंडे पानी के घड़े लेकर आओ। अब ठंडे ठंडे पानी के घड़े मंगा लिए और उस रानी के ऊपर डालने शुरू कर दिए। अब रानी के ऊपर डालते रहे वो ठंडे ठंडे घड़े के पानी, तो फिर वो एकदम ठंड से ठिठुरती हुई, कांपती हुई वहीं बेहोश होके गिर गई और वहीं वो मर गई। अश्वग्रीव को मार दिया तब भी नरक का बंध नहीं हुआ। केसरी सिंह को मारा तब भी नरक का बंध नहीं हुआ। विजयावती रानी को मारा तब भी नरक का बंध नहीं हुआ। अब उनके जीवन में किस कारण से नरक का बंध हुआ? एक दिन वो बैठे थे, उनको संगीत का इतना शौक था, इतना शौक था कि उन्होंने अपने शैया पालक को कहा कि जब मैं सो जाऊं तो तुम ये संगीत को बंद करवा देना। परंतु वो शैया पालक
त्रिपृष्ठ की आंख लग गई तो वो सो गए, लेकिन शैया पालक इतना मदहोश हो गया संगीत सुनने में कि उसको ये भान ही नहीं रहा कि राजा सो चुका है। तो मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि ये संगीत को बंद करवा देना, परंतु वो भूल गया और संगीत बंद नहीं करवाया। एकदम संगीत बजते बजते जोर से संगीत बजा, राजा की आंख खुली तो देखा कि संगीत तो अभी तक चल रहा है। मैं सोकर भी उठ गया तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आ गया। अरे तेरे को मैंने कहा था कि संगीत को बंद करा देना, तूने अभी तक ये संगीत बंद नहीं कराया। इतना ताव आया, इतना क्रोध आया और गरम गरम उबलता शीशा मंगवाया और उस शैया पालक के कानों में डलवा दिया। वो बेचारा हाथ जोड़ के माफी मांगता रहा, मुझे माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए, पहली और आखिरी गलती हुई है। परंतु त्रिपृष्ठ के मन में जरा सा भी वो नहीं दया नहीं आई और उन्होंने वो शीशा उसके कानों में डलवा दिया। अब वो बेचारा तड़फता हुआ वो सेवक अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। तो वो उनका क्या हुआ था, कैसा बंद हुआ था उनके कर्मों का? वो उनके कर्मों का ऐसा बंद हुआ जो उन्होंने 7वीं नरक में जाने का बंद बांध लिया। उस तड़फते तड़फते उस व्यक्ति को, उस कमजोर व्यक्ति के कानों में शीशा डलवा दिया। उनको सारे उपसर्ग आए। जो उनकी पत्नी विजयावती मरी, वो प्रभु महावीर को व्यंत्री बनकर उसने कष्ट दिए। व्यंत्री बनी थी वो, और वो जब आता है ना कि ठंडे ठंडे पानी से नदी से अपने बालों को गीला कर करके लाती थी और प्रभु को मारती थी, जैसे हंटर की तरह उनको पड़ते थे, कष्ट आए उनको। वो जो शेर का कष्ट था वो भी आया, परंतु जो ये वाला कष्ट था वो तो प्रभु को पहले तो नरक में जाके भोगना पड़ा और फिर अपने कानों में कीले डलवाने पड़े। उसके कानों में शीशे डाले तो अपने कानों में भी कीले डलवानी पड़ी। तो कहते हैं कि ऐसा मत बांधना, ऐसा किसी के साथ मत करना और ऐसा निदान भी मत करना, अपनी तपस्या को भी मत बेचना और किसी के साथ इतना क्रूर व्यवहार मत करना। आलोचना कर लेना, जो भी किए हुए छोटे से छोटे पापों की भी अंतिम क्षण में आलोचना जरूर कर लेना। इस प्रतिक्रमण को करके अगर जाएंगे तो हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी, अगर प्रतिक्रमण नहीं किया तो ये आत्मा भारी हो जाएगी और जन्म जन्मांतरों तक रुलती रहेगी और हमारा उद्धार नहीं होगा। तो ये हमारे प्रभु की जन्मों की कहानी थी, जिसमें अभी हमने कौन सा 19वां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव का सुना और अगला 20वां भव आएगा। ये आत्मा कहाँ जाती है? नरक में जाएगी, 7वीं नरक में। फिर उसके बाद वो आत्मा वहां से आकर त्रियंश के रूप में जन्म लेगी, शेर के रूप में। फिर शेर के रूप से निकलकर वो आत्मा आती है एक विमला माँ के गर्भ में। विमला एक रानी होती है, रानी साधारण स्त्री, विमला के गर्भ में वो आती है माँ। वो विमल नाम का बच्चा बनता है। वो आत्मा इतनी सताई हुई है, इतनी बोझिल है। उस आत्मा का उद्धार कौन करता है? कहते हैं माँ ही बच्चे का उद्धार कर सकती है और माँ ही अपने बच्चे के संस्कारों को बदल सकती है। उस विमला माँ ने भी उस अपने बच्चे के संस्कारों को बदला, उसके अंदर धर्म का रोपण किया, उसके अंदर करुणा का रोपण किया, उसके अंदर दया, करुणा, मैत्री का रोपण किया। वो आत्मा विमल के भव में क्या करती है आप सुनेंगे, आपको पता लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।